नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोच्चि के वेलिंगटन द्वीप में आयोजित समारोह में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में 800 करोड़ रुपए से श्री जगन्नाथ मंदिर विरासत गलियारा परियोजना का आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उद्घाटन किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पिछले साल नवंबर में शुरू होने से अब तक रिकॉर्ड 15 करोड़ लोग यात्रा में शामिल हो चुके हैं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान सेवाओं का उद्घाटन किया। भारत के शतरंज खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद ने कल नेदरलैंड्स के विच ऑन जी में टाटा स्टील मास्टर्स स्पर्धा में विश्व चैंपियन शतरंज खिलाड़ी डिंग लीरेन को हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोच्चि के वेलिंगटन द्वीप में आयोजित समारोह में 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की 3 परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इन परियोजनाओं में 1,800 करोड़ रुपए का नया बंदरगाह और 9 से 70 करोड़ रुपए की लागत का कोचीन शिपयार्ड का अंतर्राष्ट्रीय जहाज मरम्मत सुविधा केंद्र शामिल है। प्रधानमंत्री ने पुतुवाइपीन में इंडियन ऑयल के अत्याधुनिक एलपीजी आयात टर्मिनल का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, केंद्रीय पोत, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सुबह त्रिशूर जिले के गुरुवायूर में भगवान कृष्ण के प्रसिद्ध मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री मोदी अभिनेता और पूर्व सांसद सुरेश गोपी की पुत्री के विवाह समारोह में भी शामिल हुए। बाद में श्री मोदी ने त्रिपयार के श्री रामस्वामी मंदिर का दर्शन किए और पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री ने मिनुट्टू वजीपाडू अर्थात पास की नदी में मछलियों को चारा खिलाया। यह मंदिर की महत्वपूर्ण पूजा है। प्रधानमंत्री दिल्ली लौटने से पहले कोच्चि के मरीन ड्राइव में भाजपा के शक्ति केंद्र प्रभारियों की बैठक को भी संबोधित करेंगे। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवा भारतीयों के लिए निर्णायक बदलाव हुए हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर कल नोएडा में युवाओं के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने यह बात कही। सरकार के विजन पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगले 10 वर्ष में देश में 10 लाख स्टार्टअप होंगे और 10,000 यूनिकॉर्न का सृजन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार गतिशील और व्यापक स्टार्टअप इकोसिस्टम प्रदान करना जारी रखेगी। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि युवा भारतीय आज अत्याधुनिक तकनीक से परिचित है। उन्होंने कहा कि युवा सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए चिप्स और जरूरी सिस्टम तैयार कर रहे हैं। श्री चंद्रशेखर ने कहा कि युवा अब नए भारत के राजदूत और प्रतीक भी बन रहे हैं। ओडिशा में पवित्र शहर पुरी में बहुप्रतीक्षित 800 करोड़ रुपए की श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प या श्री जगन्नाथ मंदिर विरासत गलियारा परियोजना का आज मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उद्घाटन किया। इस परियोजना में तीर्थयात्रियों के लिए पार्किंग क्षेत्र, श्री सेतु, श्री तंड या सड़क, तीर्थयात्रियों की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए बड़ा दंड तक एक समानांतर मार्ग, तीर्थयात्री केंद्र, विश्राम सुविधाएं, सामान घर, प्रसाधन और अन्य सुविधाएं शामिल है। इस ऐतिहासिक पावन अवसर पर समूचे तीर्थ शहर पुरी को फूलों, प्रकाश और भित्तियों चित्रों से सजाया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा पिछले साल नवंबर में शुरू होने से अब तक रिकॉर्ड 15 करोड़ लोग यात्रा में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में यह बड़ी प्रगति को दर्शाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की है, जिसमें लोग काफी उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह भरोसा लोगों को
जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ेगा और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में मदद करेगा। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य ने आज बेंगलुरु और कोलकाता को अयोध्या से जोड़ने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान सेवाओं का उद्घाटन किया। बेंगलुरु अयोध्या रूट पर पहली फ्लाइट सुबह 8:05 पर रवाना हुई और 10:35 पर अयोध्या पहुंची। उड़ान वापस दोपहर 3:40 पर अयोध्या से रवाना होगी और शाम 6:01 पर बेंगलुरु पहुंचेगी। कोलकाता और अयोध्या के बीच के मार्ग पर उड़ान सुबह 11:05 पर अयोध्या से उड़ान भरेगी और दोपहर 12:50 पर कोलकाता पहुंचेगी। कोलकाता से अयोध्या के लिए दोपहर 1:25 पर उड़ान भरेगी और 3:10 पर अयोध्या पहुंचेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मांडविया द्वारा लिखित पुस्तक फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत's मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी का विमोचन किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम को साझा करते हुए डॉ मांडविया ने उपराष्ट्रपति के प्रति आभार व्यक्त किया। डॉ मांडविया ने कहा कि इस पुस्तक के हिंदी संस्करण का शीर्षक है उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की यात्रा और अब तक हुए क्रांतिकारी परिवर्तनों को उजागर करती है। देश के कई हिस्सों में घने कोहरा के कारण कई ट्रेनों देरी से चल रही है। उत्तर रेलवे ने कहा कि नई दिल्ली आने वाली 20 ट्रेन 1 घंटे से लेकर 6 घंटे तक की देरी से आ रही है। इन ट्रेनों में हावड़ा कालका मेल, पुरी निजामुद्दीन पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, कटिहार अमृतसर एक्सप्रेस, सहरसा नई दिल्ली वैशाली एक्सप्रेस, रीवा आनंद विहार एक्सप्रेस, प्रयागराज नई दिल्ली एक्सप्रेस, आजमगढ़ दिल्ली जंक्शन कैफियत एक्सप्रेस, अंबेडकर नगर कटरा, मुजफ्फर शामिल है। रेलवे ने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने के लिए सलाह दी है। रेटिंग एजेंसी चीफ ने कहा है कि भारत अगले कुछ वर्षों में भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना रहेगा। चीफ ने भारत की दीर्घावधि वित्तीय मुद्रा इश्यूअर डिफॉल्ट रेटिंग BBB पर स्थिर रखी है। चीफ ने मार्च 2024 में समाप्त हो रहे वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.9% वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया है। पिछले वर्ष मई में फीच ने भारत की वृद्धि दर 6% रहने का अनुमान व्यक्त किया था। वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 6.5% रहने का अनुमान है। फीच के अनुसार निवेश के आर्थिक वृद्धि के लिए मुख्य निर्धारक बना रहने की संभावना है। ईरान ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। सीमा के निकट बलूचिस्तान प्रांत के गांव में से ये हमले हुए। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि आतंकी ग्रुप जैश अल अद्दल के 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन हमलों में 2 बच्चों की मृत्यु हुई और 3 घायल हो गए। सिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में जैश अल अद्दल सबसे अधिक सक्रिय और प्रभावी सुन्नी आतंकी गुट है। तेहरान का दावा है कि इस गुट ने पिछले महीने पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्र में ईरान के सुरक्षा बलों पर हमले किए थे। इन हमलों में 12 से अधिक पुलिस अधिकारी मारे गए थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि विश्व के सामने आज जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, आतंकवाद और निर्धनता जैसी वैश्विक चुनौतियां हैं, जिससे साझा संकल्प, परस्पर सहयोग और समेकित दृष्टिकोण से निपटा जा सकता है। उन्होंने यह बात आज नई दिल्ली में एशियाई बौद्ध शांति सम्मेलन के 12वीं आम सभा के उद्घाटन के बाद कही। श्री धनखड़ ने कहा कि बौद्ध के कालजयी विचार, उनके 4 आर्य सत्य और आतंकी मार्ग लोगों को आंतरिक शांति, सहानुभूति और अहिंसा की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि यह किसी व्यक्ति और संघर्ष से जूझ रहे देशों के लिए एक परिवर्तनकारी मार्ग है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हिंसा से एकता की उत्पत्ति नहीं होती और शांति कभी विभाजित नहीं करती है। श्री धनखड़ ने कहा कि बुद्ध की शिक्षाएं भारत के सेवा आधारित शासन को प्रेरित करती है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।